हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इससे पहले 2.1 का इंट्रोडक्शन हम बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं। अब तक आपको पॉलिनोमियल की पूरी जानकारी आपको हो चुकी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। मीन्स पॉलिनोमियल के जीरोस और जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप हमें स्टडी करना है, जो कि अलग अलग पॉलिनोमियल में अलग अलग होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में। लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने एक जनरल लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, जिसको हम लिखते हैं ax प्लस बी से। ठीक है, तो अगर हम इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करें तो वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, इसका ज़ीरो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। और ये कैसे आता है, ये मैंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जीरो होने का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यू जो कि इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर दे। तो दैट मीन अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो उसके इक्वल क्या लिखो, ज़ीरो लिखो और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे प्लस बी इधर जाएगा तो माइनस बी, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन माइनस बी अपॉन ए। अगर हम इसको वर्बली लिखें, यानी अगर बी और ए नहीं हो कुछ और हो, तो हम ज़ीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हमें यहाँ पे एक लीनियर पोलिनोमियल दिया है 3x माइनस 2 और हमें पूछे कि इस पोलिनोमियल का जीरो बताइए। तो इस पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा, माइनस तो हमारे फॉर्मूला में पहले से ही है, कांस्टेंट टर्म कितनी है, -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 3 हो जाएगा। तो दैट मीन ये ज़ीरो आ गया हमारे पास 2/3। तो लीनियर पोलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना बहुत ही आसान है। आगे हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की एक जनरल इक्वेशन ली है, जो कि ax² प्लस bx प्लस c है। यहाँ पे हमें पता है कि अगर इसकी डिग्री 2 है, दैट मीन इसके मैक्सिमम कितने ज़ीरो हो सकते हैं, 2 ज़ीरो हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरो लिए हैं इस पोलिनोमियल के। ये ज़ीरो जो है उसको इंडिकेट करता है ये, ठीक है। अल्फ़ा बीटा यहाँ पे ग्रीक लेटर्स होते हैं, इसको हम अल्फ़ा कहते हैं और इसको हम बीटा कहते हैं। तो इनका रिलेशनशिप को हम कैसे शो करेंगे, रिलेशनशिप देखो लीनियर पोलिनोमियल में तो एक ही ज़ीरो होता है तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम रिलेशनशिप कैसे शो करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। देखो दोनों ज़ीरो को मैंने ऐड कर रखा है तो इसको हम कहेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, और ये क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट कर रखा है। तो ये रिलेशन बनता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। और ए बी और सी ये क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे यहाँ पे तो ये ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला या इसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी कहाँ से आया, ये देखो ये रहा, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, ए जो है वो x² का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a, दैट मीन c कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अपॉन में तो दोनों में सेम ही है, जो ऊपर वाला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, माइनस प्लस का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो वो हम इस तरीके से प्रूव करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर गिवन। दैट मीन आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको सम दे रखा है ज़ीरोज़ का, दैट मीन अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, एंड प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा गिवन है। तो उससे आपको डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही आसान होता है, के ब्रैकेट x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे के क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है।
ये के हम क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, जब हम एक क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकली तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसका एग्जांपल लूँ मैं, अगर आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें दे रखा है 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें दे रखा है 7 और आपको पूछ रखा है कि आप इक्वेशन लिखिए, तो बहुत ही ईजी है। एक्स स्क्वायर -7 -5x +7 मल्टीप्लाई बाई के, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे माइनस जो है वो बहुत ही ध्यान से याद रखना है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। हालांकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी हमें ये फॉर्मूला, ये रिलेशनशिप्स जो है वो डेफिनेटली हमें पता होनी चाहिए। मैंने एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिखा है जहाँ पे ए बी सी कोफिशिएंट्स हैं और डी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। मैंने इसके 3 ज़ीरोज़ लिए हैं, हमें पता है इसके 3 ज़ीरोज़ ही होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। तो इसके 3 ज़ीरोज़ मैंने लिए हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसको गामा कहते हैं। ये ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल ज़ीरोज़ हमें दे रखा है -b/a, दैट मीन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल c, दैट मीन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। एंड लास्ट में अल्फ़ा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज़ीरोज़ हो जाएगा -t/a, दैट मीन माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये ध्यान में रखो आप। b/a याद करने का तरीका बहुत इजी है, -b/a, उसके बाद +c/a, उसके बाद -d/a। इस तरीके से आप इनको रिमेंबर कर सकते हैं, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। यहाँ पे नोट लिखा है मैंने, अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो ग्रीक लेटर्स होते हैं। जैसे ये हमारे इंग्लिश लेटर्स होते हैं, वैसे अल्फ़ा बीटा गामा ग्रीक लेटर्स होते हैं। हो सकता है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। तो ये हमारा 2.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन उसको ज़रूर ध्यान से करें, क्योंकि कई बार इंट्रोडक्शन में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे ये कि कोई भी जनरल लीनियर पोलिनोमियल है, उसका ज़ीरो आप लिखिए। ये 1 लाइन में भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो उसका ज़ीरो क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर हमेशा ध्यान से पढ़ें। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।